इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर आरिफ सिद्दीक जो कि माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं और वो हमें बताएंगे कुछ NLP। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, NLP ये क्या है, इसको डिफाइन भी वही करेंगे और वही हमें ज्वाइन किया यहाँ पे डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी ने, PhD माइंड साइंसेज। और बात आज हम करने लगे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम पे। जी, ये क्या है न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, न्यूरो दिमाग, लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की टर्म है। अच्छा। तो NLP, हाउ लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम ह्यूमन ब्रेन फॉर सक्सेस और फेलियर। अच्छा। जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनका सबसे हॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो NLP है। अच्छा। इसे कहा जाता है साइंस ऑफ पीक परफॉर्मेंस। अच्छा। आप अपने लफ्ज़ बोलते हैं, सोसाइटी से सुनते हैं, फैमिली से सुनते हैं, वो लफ्ज़ आपके यहाँ असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल। वो आपको रुलाते हैं, लफ्ज़ आपको सुलाते हैं, लफ्ज़ आप में मोहब्बत पैदा करते हैं, लफ्ज़ आप में नफरत पैदा करते हैं। बिल्कुल। लफ्ज़ आपको मोटिवेट करते हैं, लफ्ज़ आपको डिमोटिवेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो कौन से लफ्ज़ हैं जो हमें आगे ले जाते हैं, कौन से लफ्ज़ हैं जो हमें कामयाब कर सकते हैं और कौन से पीछे को धकेलते हैं। अच्छा, NLP इनके ऊपर काम करती है। ठीक है, ज़बरदस्त। तो इसके अंदर आप अपना सब्जेक्ट कैसे चूज़ करते हैं कि किसके ऊपर जो है ये अप्लाई करना चाहिए, या ये कोई सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोग्राम है जो हर किसी को अपने साथ ही ये एक्चुअली हर एक के लिए एक मैनुअल है। अच्छा। आपने आगे जाना है, आपकी अपनी लाइफ है, इनकी अपनी लाइफ है, इनकी अपनी लाइफ है। हम सबको आगे जाने के लिए इसे इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो NLP बेसिकली ह्यूमन ब्रेन का मैनुअल है। आप बाजार से कोई भी चीज लेते हैं, मोबाइल लिया आपने कभी अगर रिसेंटली, तो साथ एक छोटी सी बुक मिलती है, हाउ टू ऑपरेट। मगर जब मैं और आप पैदा हुए तो साथ एक मैनुअल नहीं आया, हाउ टू ऑपरेट योर ब्रेन। बिल्कुल। वो हमें धक्के खा खा के सीखना पड़ता है। हमें माँ मिल जाती है ना, हाँ जी, होती है, माँ होती है, वो हमारा NLP। और माँ बड़ी मजे की बातें करती है। माँ कहती सब्जी खाओ, इसका फायदा होगा। आप कहते हैं क्यों? वो कहती मैंने कहा इसलिए। हाँ, मैंने माँ कहती है कि बेटा दूध पियो, रंग साफ होगा। बच्चा कहता है कि कट्टा काला क्यों है? तो बिल्कुल ऐसा ही। ये चैलेंजेस तो बहरहाल साथ साथ हैं। तो अगर हमें ये चीज इस्तेमाल करनी आ जाए, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सा बटन दबाऊंगा? देखें, ये आपका स्टूडियो बड़ा जबरदस्त किस्म का है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके। इस पर डिफरेंट बटन्स लगे हुए हैं, कोई लाइट का है, कोई माइक का है, कोई कैमरे का है। अब अगर मुझे पता ही नहीं कि कौन सा बटन किस चीज का है, अब मैं क्या करूंगा? मैंने वो लाइट ऑफ करनी है, मैं लाइट ऑफ करूंगा, AC ऑफ हो जाएगा। बटन ऑफ करूंगा, साउंड ऑफ हो जाएगी। मैं टमक टुइयां मारता रहूंगा। मुझसे पहले एजुकेशनिस्ट आए हुए थे, उनके साथ भी जो बातें कर रहे थे मैं सुन रहा था, वो भी मजे मजे की बातें थी। यही हमारा एजुकेशन के साथ है। यहाँ पर बटन है, याद का बटन, स्टोर का बटन, रिकॉल का बटन, डिलीट का बटन। हमें पता नहीं है। हम किताब खोलते हैं, पढ़ रहे हैं, सारा याद करके आखिर में बटन दबा दिया डिलीट। अब दोबारा से याद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और कुछ लोगों का तो वो डिलीट के ऊपर ना उंगली बस पड़ी हुई होती है, पक्की होती है, कुछ भी याद ही नहीं। फिर दूसरा क्या होता है, बाज़ औक़ात वो याद करते हैं, मेमोरी सेव होती जाती है। अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, वहां जाके रिकॉल का बटन नहीं मिल रहा। पहला लफ्ज क्या था? हाँ, बिल्कुल याद आ रहा होता है ना आपको क्या है? वहां पर चैलेंज ये आ रहा होता है कि आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे। हाँ, बिल्कुल। हमें बटन का पता नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ मोहब्बत के बटन है, नफरत के बटन है, रिस्पेक्ट के बटन है, डिग्रेड एंड डिफेम के बटन है। हमें पता नहीं है, तो हम उल्टे सीधे बटन दबाते रहते हैं। अगर बाई चांस सही बटन दब जाए तो वी आर सक्सेसफुल, वरना नहीं। तो NLP हमें सिखाती है कि कौन से बटन कहाँ हैं, उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है अपने लिए और दूसरों के लिए। बिल्कुल। एक और मजे की बात बताता हूँ कि NLP को इनडायरेक्ट हिप्नोसिस या डिसगाइज्ड हिप्नोसिस भी कहा जाता है। तो आपके शो में मैंने 2 मरतबा हिप्नोटिज्म के डेमोंस्ट्रेशंस भी दिए हैं हिप्नोसिस के। तो हिप्नोसिस की 2 किस्में हैं, एक डायरेक्ट हिप्नोसिस और एक इनडायरेक्ट हिप्नोसिस। डायरेक्ट में आपको अपने क्लाइंट का कोऑपरेशन चाहिए, वो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आंखें बंद करें, आपने आंखें बंद कर ली। अच्छा, लंबे सांस लें, आपने लंबे सांस ली, आप कोऑपरेट नहीं करती। मैं कहता हूँ आंखें बंद करो, क्यों? मैं कहता हूँ लंबे सांस लो, आप कहते हो नहीं लेती। अब प्रॉब्लम आ गई। तो हिप्नोसिस जो डायरेक्ट हिप्नोसिस है उसमें आपको क्लाइंट का कोऑपरेशन चाहिए। बिल्कुल। NLP जो है ये इनडायरेक्ट हिप्नोसिस है या डिसगाइज्ड हिप्नोसिस। इसमें आप लोगों से काम लेने के लिए, लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए आपको उन्हें ट्रांस में नहीं लेके जाना पड़ता। अच्छा। आप अपनी मर्जी से उनसे वो काम करवा लेते हैं जो आप करवाना चाहते हैं। ये लैंग्वेज पैटर्न है। तो NLP जिसकी मैं बात कर रहा था, समझ के आपने बात करनी है। ये NLP जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके ऊपर मेरी किताब भी है। तो ये NLP दर हकीकत आपको बताती है कि आप अपने अल्फाज के इस्तेमाल से लोगों से डिजायर्ड रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, दूसरों के जहन में वो अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। रिलेशनशिप्स का जो प्रॉब्लम आता है, अक्सर ये बात आता है कि इसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, इसे 10 दफ़ा समझाया है, असल में आपको समझाना नहीं आ पा रहा। इसके ज़रिए हम खौफ, फियर्स, बुरी आदत,
इन चीज़ों को भी रिमूव कर सकते हैं। वर्कशॉप हम रेगुलर करवाते हैं। अभी अक्टूबर में, ये 15-16 अक्टूबर को आप ही के शहर में ये वर्कशॉप हो रही है, 2 दिन की वर्कशॉप, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि लोग सोच क्या रहे हैं, उनका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, उनसे यस कैसे करवानी है, उनके दिल में सर्टेन फीलिंग्स कैसे पैदा करनी है, कोई खौफ वगैरह है तो दूर कैसे करना है, बुरी आदत, कुछ नाखून चबा रहे हैं, कोई नाक में उंगलियां मार रहे हैं, कोई सर को खुजाई जा रहे हैं, उन्हें कैसे ख़त्म करना है, इन सारी चीज़ों का हल जो है इसमें है। ये फास्टेस्ट थेरेपी है और बस सबको देख करनी लें, चाहिए। अगर ये मुझे ग्रीन बिस्किट इस तरह पकड़वा सकते हैं ना, तो आप भी बहुत कुछ इसके साथ करवा सकते हैं। माइंड रीडिंग का पूछ लें उन्होंने आपसे। हमें उनकी माइंड रीडिंग कैसे करनी आपने चाहिए? बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया है और मज़े की बात है कि इसे हम सादा लफ्ज़ मुनाफिकत कह देते हैं। वो मुनाफिक क्या है, जुबान पे कुछ है, दिल में कुछ है, वो आपको तारीफ कर रहा है, दिल में आपकी वो कुछ और बातें उसके बारे में चल रही हैं। तो जब मैं जिस वर्कशॉप की बात कर रहा था NLP की, इसमें हम एक टेक्निक सिखाते हैं, लाई डिटेक्शन टेक्निक्स, झूठ पकड़ने के तरीके। हम ये पुलिस को भी करवाते हैं। उसमें ये होता है कि जब आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप ऐसे गेस्चर्स, उसकी आईज़ और उसके फेस से कुछ ऐसे गेस्चर्स, ऐसे साइंस मिल रहे होते हैं जो बता देता है कि ये आदमी जो कह रहा है इसकी फीलिंग्स आप मैच कर रही है कि नहीं कर रही। तो अगर आप इन चीज़ों को सीखते हैं, अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, तो जब भी आप किसी से बात करेंगे आपको फौरन पता लगेगा कि जो कहा जा रहा है मतलब वही है कि नहीं। इसका एक नुकसान भी होगा। जब मैंने पहली दफ़ा ये वर्कशॉप करवाई, कोई 10-12 साल पहले अपने कुछ दोस्तों को करवाई, तो अगले दिन जब वो मिलने के लिए आए तो वो ब्लैक ग्लासेस लगा के आए थे कि इसे पता ना लग जाए। ये देख ले। अच्छा, ये हर बात पे ना आपको कहते हैं मेरी वर्कशॉप पे आपको पता चलेगा। अभी हम ब्रेक से वापस आएंगे और आपको यहाँ पर भी बताना पड़ेगा कि हम किस तरह, ये जो इतने लोग बैठे हुए हैं ना, जो घरों पे और मुल्तान से जो कॉलें आ रही हैं, कराची से, सब शायद ना आ सकें, तो आपने उनको जरूर बताना है ये लाई डिटेक्शन टेक्निक क्या होती है, क्यों। अल्लाह ताला जब कुरान पाक में कहते हैं वसख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, हमने ज़मीन और आसमान की कुव्वतों को इंसान के लिए तस्खीर कर दिया, तो वो तस्खीर करने की सलाहियत पेट में नहीं रखी, घुटने में नहीं रखी, कहाँ रखी, दिमाग यहाँ रखी। तो अगर हम इस पे कंट्रोल पा लें, अपनी सोचों को मुर्तकिज़ करना सीख लें, तो बहुत कुछ हो सकता है। उसकी एक एग्जांपल देता हूँ।